26 और 27 जुलाई को हरिद्वार में होगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आयोजन। नैनीताल में आयोजित बैठक के आखिरी दिन लिया गया फैसला, 21 जून से बीजेपी मनाएगी योग दिवस। बाजपुर में भूख हड़ताल पर बैठे राजकीय विद्यालय के कई छात्रों की बिगड़ी तबीयत। छात्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है भर्ती। योगा डिप्लोमा क्लासेस की गई थी मांग। कालाडूंगी में अब 2 झरनों का मजा ले सकेंगे पर्यटक। मशहूर कॉर्बेट फॉल के बाद बाराती रोड झरना भी सैलानियों के लिए खुला। वन मंत्री ने किया उद्घाटन। थराली में शिल्पकार समाज के ग्रामीणों को प्रशासन पर गंभीर आरोप। शिकायत के बाद भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप। दबंगों गांव तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं पीने का पानी। जंगलों में लगने वाली आग की जानकारी देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। पहले चरण में 2 ड्रोन से हुई शुरुआत। जल्द ही पूरे प्रदेश में होगा प्रयोग। नमस्कार, HNN 24x7 पर आप देख रहे हैं 13 जिले 26 खबरें। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। चलिए रुक करते हैं खबरों का। बाजपुर में योगा डिप्लोमा क्लासेस की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद कई छात्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बता दें कि राजकीय महाविद्यालय के कई छात्र अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का कहना है कि जब तक मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। जबरदस्ती प्रशासन यहाँ उठा के लिए आया है। यहाँ पे हमारा उपचार होने के बाद हम दोबारा अपना धरना स्थल पर भूख हड़ताल जारी रखेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना धरना पूरा भूख हड़ताल जारी रखेंगे। बच्चे यहाँ बैठे थे भूख हड़ताल पे और इनका जो है डॉक्टर द्वारा रिपोर्ट दी गई कि इनके स्वास्थ्य में बहुत गिरावट आ गई है और इन्हें तत्काल हॉस्पिटल एडमिट किया जाना है, तो इसलिए इन्हें हॉस्पिटल। रामनगर के ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध शराब की दुकान के खिलाफ व्यवसायियों ने धरना प्रदर्शन किया और अनिश्चित काल के लिए अपनी दुकानों को भी बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का कहना है कि अगर अवैध शराब की दुकान जल्द बंद नहीं होती है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। के लिए इनका एहतजाज है, उसके लिए आंदोलन है, इसके लिए इन्होंने हड़ताल की है। इसमें व्यापार मंडल भी शरीक है, मैं भी शरीक हूँ। तो इनकी जायज़ मांग है, ये नहीं चाहते कि यहाँ खुले, क्योंकि हमने जो ये नगर पालिका ने जो ये लैंड ली है, ज़मीन ली है, ये सिर्फ नगर पालिका ने सिर्फ मिनी ट्रांसपोर्ट के लिए ही हमने ली है, जिसकी लीज़ हमारे पास है, जिसकी लीज़ हम जमा करते हैं। और हमने इन्हें दुकानें भी इसी शर्त पे दी है जो कि हमारी शराइत में है कि आप उसमें सिवाय ट्रांसपोर्ट नगर से मिला हुआ काम। कॉर्बेट नगरी के नाम से पहचाने जाने वाले कालाडूंगी ने पर्यटन के क्षेत्र में एक कदम और बढ़ा लिया है। दूर दराज से यहां आने वाले पर्यटक अब कालाडूंगी क्षेत्र में 2 झरनों का आनंद उठा सकेंगे। कॉर्बेट फॉल के बाद अब इसी क्षेत्र में बाराती रोड झरने पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। रामनगर वन प्रभाग के देचोरी रेंज के चूनाखाना स्थित बाराती रोड झरने का उद्घाटन प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर में पर्यटन क्षेत्रों को खोजकर उनको विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड में प्रतिदिन हजारों की संख्या में देश विदेश के पर्यटक पहुंचते हैं, जिससे राज्य भर के कई लोगों को रोजगार मिल रहा है और सरकार को राजस्व प्राप्ति भी हो रही है। का जो आज लोकार्पण हुआ है, मैं सोचता हूँ कि ये उत्तराखंड के इको पर्यटन के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है और विशेष करके जिससे फॉरेस्ट को, वाटर को और इस सब को मिलाकर हमने पर्यटन के दृष्टिकोण से इससे हमने काम किया है। और पर्यटन विभाग लगातार केवल रिजर्व फॉरेस्ट के क्षेत्र में, वन पंचायतों के क्षेत्र में, कॉर्बेट के क्षेत्र में, सेंचुरीज के क्षेत्र में, टाइगर के क्षेत्र में ही काम नहीं कर रहा है। हम देश और दुनिया के जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए हम इस तरह की व्यवस्था की जिससे कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट में किस तरह उनको आकर्षण किया जा सकता है, किस तरह उनको
जंगलों में लगने वाली आग भी राज्य के लिए बड़ी समस्या है। जंगलों के कम होने से मौसम प्रभावित होता है और इससे कहीं ना कहीं पर्यटन भी प्रभावित होता है। इस आग पर कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जानकारी लेने और उस पर काबू पाने के उद्देश्य से वन विभाग अब ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया है कि पहले चरण में 2 ड्रोन से इसकी शुरुआत की गई है और जल्द ही प्रदेश भर में इसका प्रयोग किया जाएगा। ड्रोन मैं सोचता हूँ जिस तरह एक पहला प्रयोग ड्रोन के रूप में हम फॉरेस्ट को फायर के दृष्टिकोण से हम कर रहे हैं, सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। हम धीरे धीरे इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश के अंदर कॉर्बेट पार्क में, राजा नेशनल पार्क में, सेंचुरीज में, खनन में भी ड्रोन का प्रयोग जो अभी हमने शुरुआत की है। शुरुआत में 2 ड्रोन हमने फायर के दृष्टिकोण से, क्योंकि जो इंटरनेट से इनसेट से जो हमको पिक्चर मिल पाती है वो दिन भर में 2-3 बार मिल पाती है और कई बार जो 4 घंटे की विलम्ब में आग तेज़ी से फैल जाती है। तो ड्रोन के माध्यम से हम वॉच कर पाएंगे और ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें मैं सोचता हूँ कि 9 किलोमीटर हवाई जो एरिया है वो ड्रोन के माध्यम से लगभग मैं सोचता हूँ। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचार प्रसार के नजरिए से रथ यात्रा का आयोजन किया, जिसके तहत कई गाड़ियों और ड्राइवर्स को बुलाया गया था, पर उनकी बकाया धनराशि अभी तक राजनीति के गलियारों में कहीं अटकी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शादाब ने कहा है कि ये छोटी मोटी बातें हैं और इस तरह के बिल हर एक राजनीतिक पार्टी पर रहते हैं। इसमें बीजेपी सिर्फ अकेली पार्टी नहीं है जिस पर ये सभी बकाया है। बहरहाल भुगतान की राशि कम हो या ज्यादा, उनका भुगतान जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक सिस्टम होता है पेमेंट देने का। मतलब तमाम लोग काम करते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं। कोई कहे मेरे पोस्टर्स के पैसे रह गए, कोई कहे मेरी लई के पैसे रह गए, मेरे यहाँ से प्रिंटिंग कराई थी उसके कुछ पैसे रह गए, फ्लेक्स बनी, ये रहते हैं, हमेशा से रहते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टियों को तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ इस पर इन्वॉल्व हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी रह गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे यहाँ भी किसी के रह गए होंगे उनका धीरे धीरे भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन कोई अगर उस मामले को उठा के पॉलिटिकल पार्टियों से पुश करे और इशू बनाने की कोशिश करे तो ये मुनासिब नहीं है। बिल्कुल उनका अधिकार है, हम ये नहीं कह रहे उनका पैसा नहीं है, बिल्कुल कह रहे हैं उनका है, लेकिन उन्हें ये कहा गया था कि आपका पैसा आपको मिल जाएगा, जिम्मेदारी के साथ कह रहे मिल जाएगा। हमारे एक सिस्टम है कि अध्यक्ष और फाइनेंस जो हमारा कोषाध्यक्ष होता है उसके साइन होते हैं तो चेक रिलीज होता है, वो एक सिस्टम में है। तो उस सिस्टम के तहत वो राजनीति करने लगे तो उसके ऊपर थोड़ा सा रोष था कि पैसे देने हैं इनके, और लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि बदतमीजी कर रहे हैं, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया, ये लोग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ी सी नाराजगी भी थी। उत्तराखंड सरकार सड़कों पर घूम रहे लावारिस पशुओं की समस्या का हल निकालने के लिए एक कार्य योजना तैयार कर रही है। योजना के तहत सरकार प्रदेश के सभी 13 जिलों की 70 विधानसभा में पशुशाला खोलने जा रही है, जहां इन पशुओं को रखा जाएगा। इसको लेकर जल्द ही काम शुरू होने जा रहा है। पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया है कि इसके लिए सचिव को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पशुशाला का खर्च भी विधायक निधि से कराया जाएगा। मेरे पास में पशुपालन है। पशुपालन विभाग में मेरा अपना एक महत्वपूर्ण मेरा अपना एक ड्रीम है कि जो आवारा पशुओं की समस्या बराबर मुझे अपने विधानसभा में या अन्य विधायकों को भी देखने को मिलती है, तो उसके लिए भी मैंने अपने सचिव से ये कह रखा है कार्य योजना तैयार करें। हम एक हर विधानसभा में एक पशुपालन केंद्र खोलें आवारा पशुओं के लिए, और उसकी व्यवस्था हमने विधायक निधि के माध्यम से भी करने की कार्य योजना के लिए मैंने कह रखा है। इसके अलावा हमारा 29 तारीख को विश्व पशु चिकित्सा दिवस है, उसको मैं चाहती हूँ बड़े अच्छे तरीके से हम उसको सेलिब्रेट करें। तो एक सपने के रूप में एक टोल नंबर भी मैं चाह रही हूँ कि उस दिन हम लॉन्च करेंगे कि जो पशु सेवा के रूप में पशु चिकित्सा।
नैनीताल में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने और कई पर्यटन सर्किट बनाने की घोषणा की है। सतपाल महाराज ने कहा है कि पर्यटकों को जेट और स्पाइस जेट से मुंबई से उत्तराखंड की हवाई सेवा शुरू करने के लिए बात की जाएगी। साथ ही मुंबई काठगोदाम के बीच रेलवे कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। कुमाऊं में नए धाम विकसित किए जाएंगे। साथ ही धामों में साउंड एंड लाइट सिस्टम लगाए जाएंगे। उनका कहना है कि विदेशों की तर्ज पर रोपवे कॉर्पोरेशन का गठन किया जाएगा। सतपाल महाराज ने बताया है कि हल्द्वानी में जमरानी डैम की फाइल यूपी को भेजी जा चुकी है। संस्तुति होते ही हल्द्वानी में पेयजल की दिक्कत भी दूर होगी। मैं कुमाऊं मंडल के लिए, इस क्षेत्र के लिए लगभग 4-5 धाम मैं निश्चित रूप में विकसित करना चाहूँगा, जिसमें चंपावत में पूर्णागिरी, अल्मोड़ा में श्री कलबिष्ट दाना गोलू, बागेश्वर में बैजनाथ धाम, पिथौरागढ़ में हाट कालिका और आपका जागेश्वर धाम। जिन जिन धामों में हम लोग साउंड एंड लाइट का शो कर पाएंगे, वहां लेजर को लेकर के साउंड एंड लाइट का। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की कलह और गुटबाजी अब प्रदेश भर में खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की रविवार को रामनगर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी नाराजगी की भेंट चढ़ गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध की आशंका के चलते ये कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया। किशोर बिना प्रेस से मिले चौखुटिया रवाना हो गए। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बयानबाजी भी की है। यहां तक कि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ममता जोशी ने कहा है कि कांग्रेस गुटबाजी के चलते प्रदेश में चुनाव हारी है। किशोर उपाध्याय जी का रामनगर में आने का हम लोगों ने पूरा करा। रानीखेत पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय। रानीखेत ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में कार्यकर्ताओं की संख्या 10 से भी कम रही। बैठक में मौजूदा कार्यकर्ताओं ने किशोर उपाध्याय पर अपनी भड़ास निकाली। इस दौरान किशोर ने वंदे मातरम से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस की बैठक से पहले वंदे मातरम गाया जाता है। बीजेपी इसका भी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। ये आस्था व राष्ट्रभक्ति से जुड़ा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको ताकीद किया कि उत्तराखंड में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। तो इसका मतलब उन्होंने पूरे उत्तराखंड में जो हम लोग रहने वाले हैं उनके ऊपर एक संशय खड़ा करके कि जैसे हम राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई या तो आप बता दो कि कौन वंदे मातरम का जो है वो अपमान कर रहा है या नहीं गाना चाहता है। लेकिन इस तरह से आप राजनीतिक लाभ के लिए जो हमारे राष्ट्रभक्ति के जो आस्था के स्तंभ हैं, अगर उनको इस तरह से विवादास्पद बनाने का काम करोगे और कांग्रेस का सिपाही अगर उसमें चुप बैठा रहेगा। कश्मीर की नीतियों को लेकर केंद्र पर उत्तराखंड कांग्रेस ने हमला बोलने की तैयारी की है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में जिलाधिकारी के माध्यम से कांग्रेस राष्ट्रपति को ज्ञापन देगी। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा है कि केंद्र सरकार की कश्मीर को लेकर कोई नीति साफ नहीं हो पा रही है। आए दिन हो रही हिंसा के चलते सैनिकों का मनोबल कमजोर हो रहा है। इसी के साथ कुलभूषण जाधव को लेकर भी सरकार को कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। कल पूरे जिला मुख्यालयों में अभी मैंने सारे जिलाध्यक्षों से संपर्क किया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश है कि जो कश्मीर में जो हिंसाएं हो रही हैं, आए दिन कई हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, कई लोग उसमें हतोत्साही हो रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे को लेकर और कुलभूषण जाधव जो है उनको पाकिस्तान में वो कहाँ है उसकी कोई खबर अभी तक किसी को नहीं है। भारत सरकार की क्या नीति है ये लोगों को अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। ये पूरे देश को गुमराह करने वाली बात है। इसी मुद्दों को लेकर हम कल पूरे जिला मुख्यालयों में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया है कि कल हम 11 बजे डीएम
सीमांत क्षेत्र खटीमा में एसडीएम और मंडी समिति की टीम ने मिलकर ओम शिव इंडस्ट्रीज नाम की राइस मिल में छापा मारा है। छापेमारी के दौरान एसडीएम ने मिल में अनाज के स्टॉक की जांच की है। वहीं राइस मिल के अभिलेखों की जांच के लिए उन्हें जब्त कर लिया गया है। वहीं एसडीएम ने मिल में छापेमारी के बारे में बताया कि छापेमारी में मिल में रखे अनाज के कागजात मिल मालिक ने नहीं दिखाए, इसलिए दस्तावेज जब्त कर जांच उपरांत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं गौरतलब है कि खटीमा में यूपी सीमा से लगे मिलों में मंडी टैक्स की चोरी का लिमिट से अधिक अनाज रखे जाने की शिकायतें प्रशासन को मिल रही थी, जिस पर प्रशासन ने आज मिल पर छापेमारी कर कार्यवाही की है। यहाँ पे जो स्टॉक है वो अभिलेखों के अनुसार नहीं है, उनकी अभिलेखों में एंट्री नहीं है। प्रथम दृष्टया अभी हमें कोई इन्होंने वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए हैं और हमने स्टॉक का भी सत्यापन किया है। उसकी जो विस्तृत कार्रवाई है वो आगे। हिमाचल प्रदेश से 112 यात्रियों का जत्था अपने आराध्य देवों की अनुमति पर भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन के लिए आया है। दल 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी पहुंचा है, जहां से दल रवाना होगा और फिर भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए जाएगा। दरअसल पुजराली मंगल गांव, तहसील जुबल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से 12 गांव के 112 लोग भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर आए हैं। दल के सदस्य 500 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद काशी विश्वनाथ गुप्त काशी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने स्नान कर भगवान काशी के दर्शन किए। हम झकटान गांव से चले थे और देवता महाराज के आदेश से जैसा हमारा रीति रिवाज है उस आधार पर हम पैदल सफर कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमने माता जमुना में नौगांव में स्नान किया, उसके बाद धरासू में गंगा भागीरथी गंगा में स्नान किया और तीसरा स्नान हमारा गुप्त काशी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए Channel 24/7 के साथ।